अब देखते उधम सिंह नगर के खटीमा से श्री साथी अशोक सरकार की ये रिपोर्ट। उधम सिंह नगर के खटीमा में भाजपा कार्यकर्ताओं और सामाजिक संगठनों ने कथित अभद्र टिप्पणियों के विरोध में रैली निकालकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी मुक्तिधाम से कोतवाली तक मार्च करते हुए पहुंचे और पुलिस को ज्ञापन सौंपा। उनका आरोप है कि कुछ दिन पहले कांग्रेस की एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया गया। प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि रैली में शामिल नाबालिग बच्चों को ऐसे नारे सिखाना उचित नहीं है। वहीं खटीमा के क्षेत्र अधिकारी नीरज सेमवाल ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही। यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी। ये लोकतांत्रिक देश है और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन वो बात सार्वजनिक अगर प्लेटफॉर्म से कोई बात कही जा रही है किसी जुलूस के माध्यम से, तो उसका तरीका एक अनुशासनात्मक होना चाहिए, डिसिप्लिन के साथ होना चाहिए। वो बच्चों से गालियाँ दिलवाना या संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोगों के लिए इतने अपशब्द बोलना कि राह चलते हुए लोग सुन भी नहीं सकते, तो ये बहुत गलत है। इसके लिए पूरी मातृशक्ति और युवा शक्ति मेरे साथ आई है यहाँ कि जिन लोगों ने भी इन बच्चों को उकसाने का कार्य किया है, इस तरीके से अपने जुलूस में ऐसे प्रदर्शन किए हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की। द्वारा ये बताया गया है कि हम विवेचना कर रहे हैं और नाबालिग बच्चों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और उन्होंने जो आश्वासन दिया है, उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम मांगा है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम आपको पूरी जानकारी इसकी देंगे। हम रीता कफलिया, जिला पंचायत गांगी। तंत्र के चतुर्थ स्तंभ कहलाने वाले सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा प्रणाम। और आज आप सभी लोगों की यहाँ पर बात को, विषय को अपने चैनल के माध्यम से रखने आए हैं, आपको साधुवाद। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि कुछ दिन पूर्व इस खटीमा में, जो खटीमा पूरे प्रदेश में वीरों की भूमि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 1 सितंबर 1994 में किस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने अपना बलिदान देके इस प्रदेश को मांगा, उन्हीं का रक्त हमारे अंदर चलता है, उन्हीं के बच्चे हैं। इस खटीमा में कुछ दिन पूर्व एक संगठन द्वारा एक आक्रोश रैली निकाली है। हमको उनकी रैली से कोई आपत्ति नहीं है, वो लोकतंत्र का उनका मौलिक अधिकार है, वो निकाल सकते हैं। पर मेरा सवाल ये है कि उस रैली में नाबालिग बच्चों को हथियार बनाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किस प्रकार से इन लोगों ने उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, किस प्रकार से राष्ट्र के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को गाली, उनकी माता जी को गाली, सूबे के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी की छवि को धूमिल करने का इन्होंने काम किया। में जो है खटीमा के आम जनमानस के द्वारा एक जुलूस निकाला गया और उस आम जनमानस की मांग ये थी कि जो हाल ही में जो मुकदमा पंजीकृत हुआ है, इस मुकदमा पे इस पुलिस की स्थिति क्या है, इस पुलिस की स्थिति को इसमें क्लियर किया जाए। और उनके द्वारा कुछ मांगें रखी गई थी। पुलिस के द्वारा उनकी मांगों को सुना गया और उनको पूर्ण आश्वासन दिया गया कि उनकी मांगें मानी जाएंगी, उनकी मांगें पूर्ण की जाएंगी। मुकदमा पंजीकृत हो चुका है। मैं आपको थोड़ा बता दूं कि बेसिकली जो आज ये आम लोगों का जो जुलूस था, इस आम लोगों के जुलूस में लोगों की ये शंका थी या लोगों का ये पहली मांग लोगों के द्वारा ये की गई थी कि इस जुलूस में जो नाबालिग बच्चे सामने आए हैं, उनकी मांग थी कि नाबालिग बच्चों पर कार्रवाई न हो और नाबालिग बच्चों को जो है बेवजह परेशान न किया जाए। तो उस संदर्भ में आश्वासन दिया जाए कि इस संदर्भ में कानून की भी स्पेशल व्यवस्था है कि नाबालिग बच्चों को इसमें किसी प्रकार से नाबालिग बच्चों को नहीं इसमें तो इसका आश्वासन दिया जा है। बाकी उनके द्वारा जो अन्य मांगे रखी गई है कि भाई इसमें क्या क्या होना चाहिए, तो एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, विवेचना का विषय। तो विवेचना पूर्ण नहीं हो जाती, उससे पहले उसमें कोई कमेंट उस पर नहीं कर सकते।